यहाँ पे उपस्थित दिल्ली से आए हुए एनपीपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मिस्टर राजीव जायसवाल जी, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी एनपीपी के मिस्टर एसबी संगमा, पुराने एमएलए दादेंगरी मिस्टर ईके संगमा, यहाँ पे उपस्थित मिस्टर पंकज राभा, प्रेसिडेंट ऑफ मेघालय राभा जातीय सेवा संघ, और यहाँ पे उपस्थित अलग अलग एनपीपी के पदों पे काम करने वाले मेरे भाइयों और बहनों, हमारे ब्लॉक के टिकरकिला ब्लॉक के एनपीपी के प्रेसिडेंट मिस्टर वनसिंह संगमा, और यहाँ पे मौजूद पाहम और टिकरकिला के मेरे भाइयों बहनों और सभी दोस्तों, मेरे से पहले इतने सारे लीडर्स ने अलग अलग स्पीच, बहुत अच्छा स्पीच बोला है, के लिए रखा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ जो बोलना था मेरे से पहले हमारे अलग अलग लीडर्स, हमारे पावर मिनिस्टर, हमारे एमएलएज, हमारे नेशनल पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज, उन्होंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस इलेक्शन के बारे में और एनपीपी पार्टी के सरकार के बारे में बताया है। मैं बहुत ही खुश हूँ दोस्तों, क्योंकि आज गारो हिल्स के अलग अलग जगहों पे हम कैंपेन कर रहे हैं और हमने देखा है कि सब जगह इस एमपी इलेक्शन में एनपीपी का वेव बहुत ही पहले से ज़्यादा भी अच्छा है। हम देख रहे हैं कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने एनपीपी सरकार के काम को देखकर हमारी सरकार पे विश्वास किया है, और लोगों को मालूम है कि एनपीपी के अलावा मेघालय में और कोई भी सरकार नहीं बना सकेगा। मालूम है कि एनपीपी के अलावा और कोई काम भी नहीं कर पाएगा। आज मैं सबसे पहले हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट और हमारे स्टेट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा जी को अपने पूरे दिल से शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ। मेघालय में 2 लोकसभा एमपी का सीट है, और इस बार मेरे बहनों, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने और पार्टी के अलग अलग लीडर्स ने दोनों मेघालय के सीट में, शिलोंग में भी और तुरा में भी औरतों को टिकट दिया है। ये हमारे लिए, यहाँ पे इतने सारे औरतें मौजूद है, हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी का मेरे ख्याल से एक रीज़न है, और हम सबको हमारे चीफ मिनिस्टर जी को शुक्रिया बोलना चाहिए। आज एनपीपी औरतों को सिर्फ पॉलिटिक्स में ही जगह दे रही है, ये नहीं है। पॉलिटिक्स में आज 2 औरतों को एमपी बनने का मौका दिया है, लेकिन आप लोगों के लिए, जहाँ पे हमारे गारो हिल्स के औरतें हैं, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स देकर आज हमारी ये सरकार काम कर रही है। मुझसे पहले लीडर्स ने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बोला है, मैं दोबारा से उसके बारे में फिर नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे फोकस और फोकस प्लस और सीएम एलिवेट जैसे प्रोग्राम्स जो हमारी सरकार ने शुरू किया है, इसमें ऑलमोस्ट 60% जो चेक्स मिल रहे हैं लोगों को, वो औरतों को मिल रहा है। औरतों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चेक्स मिल रहा है, ताकि हमारे गारो हिल्स में रहने वाले लोगों को, आप लोगों को, हमारे राभा बहनों को, हमारे अलग अलग जो छोटी कम्युनिटीज़ है, जैसे हाजोंग है, कोच है, गारोज है, बंगालीज है, सबको मिला के सब कम्युनिटीज़ की औरतों को ये चेक्स दिया गया है।
कुछ हफ्ते पहले एक्चुअली सूरा में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हुआ था। हमारी चीफ मिनिस्टर जी का प्रोग्राम था, मैं भी उसमें मौजूद थी और मुझे याद है कि उस दिन इतने सारे औरतों को चेक्स दिया था और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 14 लाख का चेक दिया था ताकि वो एक नर्सरी खोल पाए, अपना छोटा सा बिजनेस खोल पाए। आपको भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे टिकरीकिला एरिया में भी 1 करोड़ से ज़्यादा चेक का अमाउंट फोकस प्लस और फोकस के लोगों को मिला है। तो ये सरकार आप लोगों के लिए सिर्फ आपके छोटे बिजनेस को खोलने के लिए ही नहीं मदद कर रही है, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा फैक्ट्री भी खोल के दे रही है। टिकरीकिला में थोड़े दिन पहले, 1-2 महीने पहले एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे आपके मेगा फूड हब को खोला था और प्राइम हब को खोला था। ये भी सबसे बड़ा एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें बहुत सारे हजारों लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। आज सुबह हमने यहाँ प्रोग्राम के लिए हम थोड़ा जल्दी पहुँचे। 1 बजे का प्रोग्राम था लेकिन हम 11:30 में ही पहुँच गए थे। तो पहले हम हमारे एमएलए के घर जाके हमने थोड़ा नाश्ता किया और जब नाश्ता किया तो वहाँ पे उन्होंने हमको एक जूस दिया और हमें बताया कि ये टिकरीकिला में बनाया हुआ प्रोडक्ट है। पहले हम जब कहीं जाते थे हमको पेप्सी या ट्रॉपिकाना या रियल फ्रूट जूस पीने को मिलता था, लेकिन आज हमारे इस सरकार के काम की वजह से लोकल प्रोडक्ट, मेघालय का अपना प्रोडक्ट हमें पीने को मिल रहा है और इसके लिए बाहर भी एक मार्केट है। आप फार्मर्स बनके यहाँ पे लेके आएंगे अपना प्रोड्यूस, आप यहाँ पे बेच सकेंगे और जो भी आप बनाएंगे उसको हम अलग अलग देश के जगह पे भेजेंगे दोस्तों। और ये हमारे सरकार का एक विजन है। हम चाहते हैं कि पूरे कंट्री में, पूरे देश में आने वाले टाइम में मेघालय स्टेट एक टॉप 10 स्टेट्स के साथ हो और उसको करने के लिए हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर्स, उन सब का एक प्लान है, एक पॉलिसी है और एक टारगेट है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पावर मिनिस्टर आपको बता रहे थे कि उनको एक टारगेट है कि सब विलेज को इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए, सब विलेज में लाइट पहुंचने का एक टारगेट है और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि सब इतना मन लगा के काम कर रहे हैं कि ये भी होने वाला है। अभी आपके हमारे जो मीटिंग के चेयरमैन हैं वो बता रहे थे कि पहाम एरिया में 2-3 सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, एक जल जीवन मिशन का, एक सैनिटेशन का, टॉयलेट का, सुएज का और ये आपका एक इरिगेशन का। दोस्तों मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, हमारे पास आज 4 कैंडिडेट्स हैं। मैं दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अपने बारे में एक एनपीपी की कैंडिडेट होके मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज आप देख सकेंगे कि इस कैंपेन में मैं अकेले कैंपेन नहीं कर रही। मेरे साथ यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हैं हमारे पावर मिनिस्टर, हमारे 2 एमएलएज, हमारे एमडीसी, इनके पास पोजीशन है, इनके पास पावर है। पूरे गारो हिल्स में आज एक एनपीपी कैंडिडेट होने के नाते लोग मेरे लिए, हमारे अलग अलग मिनिस्टर्स मेरे लिए कैंपेन कर रहे हैं। आज हमारे चीफ मिनिस्टर चौखपत में मेरे लिए कैंपेन कर रहे हैं। दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब है कि
आज अलग कैंडिडेट्स को आप देखेंगे, आपके पास आएंगे, शायद वो अकेले कैंपेन करेंगे। आप अगर उनको अपना प्रॉब्लम भी बताएंगे, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अकेले हैं। लेकिन आज मेरे साथ हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे पावर मिनिस्टर हैं, पीएचई मिनिस्टर हैं, अलग अलग एमपीपी के मिनिस्टर्स, एमएलएज हैं। आपने अगर आज मेरे पास पीएचई का प्रॉब्लम बताया, जल जीवन मिशन का प्रॉब्लम बताया, एक कैंडिडेट होके शायद इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे साथ पीएचई मिनिस्टर है। जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगा, मैं हमारे पीएचई मिनिस्टर को फोन करूंगी और उनको बताऊंगी कि पहाम में जल जीवन मिशन का ये प्रॉब्लम चल रहा है कि ओनली 70 हाउस होल्ड में लिखा है कि टैप कनेक्शन है, लेकिन ग्राउंड में ये नहीं है, ग्राउंड में उससे भी कम है। हमारे पीएचई मिनिस्टर इसको सॉल्व करेंगे, वो खुद आके देखेंगे। इसीलिए हम अगर सोचेंगे हम कैसे कैंडिडेट को चूज करें, किसको चुने, हमें सोचना पड़ेगा इस कैंडिडेट के पास आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पावर है कि नहीं। मैं थोड़े दिन पहले रोंगजेंग में कैंपेन कर रही थी, तो हमारे वहाँ के पुराने एक एमएलए है जो बीच में दूसरे पार्टी में चले गए, लेकिन इस एमपी इलेक्शन में हमारे साथ है। उनका नाम मिस्टर देसांग संगमा है। वो बोल रहे थे, लोगों से वो पूछ रहे थे कैंपेन की स्पीच में कि आप कैसे कैंडिडेट को अपना वोट देंगे। आप दो पेड़ है तो एक मरता हुआ पेड़ जो ऑलरेडी मर गया है, आप उस पे पानी डालेंगे या ऐसे पेड़ में जिसमें फल लगा हुआ है, उस पेड़ के लिए आप पानी दोगे। जिस पेड़ के नीचे बैठकर आप छांव में बैठ सकेंगे, आप ऐसे पेड़ के लिए पानी देंगे या एक मरे हुए पेड़ के लिए आप पानी देंगे। अगर आप कांग्रेस पार्टी या टीएमसी के कैंडिडेट को वोट देंगे तो वो मरा हुआ पेड़ को पानी देने के साथ कंपेयर हो सकता है, लेकिन एनपीपी को आप वोट देंगे तो वो एक ऐसे पेड़ पे आप पानी डाल रहे हो जो आपके लिए फ्रूट लेके आएगा, आपके लिए फल लेके आएगा, आपको छांव देगा। इसीलिए दोस्तों मैं आप सबसे विनती करती हूँ, आप सब जानते हैं कि आज हमारी सरकार स्टेट में भी है, नेशनल लेवल में भी एनडीए और हमारा एक अलायंस है। आप जानते हैं कि मोदी सरकार जो दिल्ली में है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो इस बार बीजेपी का कैंडिडेट मेघालय में नहीं देंगे, गारो हिल्स में नहीं देंगे, और वो एनपीपी के कैंडिडेट को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास आज एक ऐसा मौका है कि हम एक ऐसे कैंडिडेट को अपना सपोर्ट दें जो आप लोगों के लिए काम कर सकता है। आज ग्रास रूट पे यहाँ टिकरिकिला में रहकर आपके प्रिय एमएलए मिस्टर जेडी संगमा आपके लिए अलग अलग काम को हमारे चीफ मिनिस्टर से मांग रहे हैं। रास्ते का काम जो इतने सालों से ऐसे ही फेंके रखा हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आपका ये निदानपुर पूरा रास्ता इस टाइम इस सरकार ने शुरू किया है इसका काम। आपका सीएचसी का फाउंडेशन स्टोन, सब सेंटर का फाउंडेशन स्टोन भी उन्होंने दिया है। मुझे याद है कि दिसंबर में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ पहाम में आए थे और आप लोगों ने इतने सालों से डिमांड किया था एक ऑफिस के लिए, आपके मेघालय राफा जातीय सभा समिति के लिए, सेवा समिति के लिए, और इसके लिए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने दिसंबर को आपके लिए सैंक्शन भी दे दिया है। तो जो इतने सालों से आप लोगों का डिमांड था, अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है और हमारे एमएलए ने इसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट उन्होंने काम किया है। अगर हमारे लोकल एमएलए एनपीपी के नहीं होते और वहाँ स्टेट में जाके चीफ मिनिस्टर से आपके लिए काम नहीं मांगते तो शायद ये काम नहीं हो पाता।
आप सब जानते हैं कि जो काम होता है सब टीम वर्क होता है। चीफ मिनिस्टर हमेशा बोलते हैं टीम वर्क होता है। स्टेट में एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर अपना काम अपने चीफ मिनिस्टर के पास लेके जाते हैं और फिर हमारे चीफ मिनिस्टर उसे सेंटर तक लेके जाते हैं। जब सेंटर में कोई भी प्रपोजल, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जाता है तो एक एमपी का काम होता है कि वो सेंटर के मिनिस्टर्स को भी मिले, ऑफिसर्स को मिले और उस काम को परस्यू करे। और आज क्योंकि हमारे टिकरिकिला में भी एनपीपी के एमएलए हैं, स्टेट में भी एनपीपी के चीफ मिनिस्टर हैं और सेंटर में एनपीपी के एमपी हैं, ये तीन मिला के काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ में बहुत सारा टिकरिकिला एरिया में स्पेशली डेवलपमेंट आ रहा है। तो मैं और समय नहीं लूँगी दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों ने सभी ने अपना मन एनपीपी के लिए बना रखा है। मुझे आप सबके शक्ल देख के ही पता चल रहा है कि आप सब खुशी खुशी इस आने वाले अप्रैल के 19 को अपना कीमती वोट एनपीपी पार्टी को ज़रूर देंगे। आप जानते हैं हमारा सिंबल किताब का सिंबल है, तो आप सबसे मैं विनती करती हूँ कि हमारे इस आने वाले एमपी इलेक्शन में आपका कीमती वोट किताब के सिंबल में और मेरे नाम के बटन में बटन दबाकर हम एनपीपी को आप जिताइए। जैसे आप हमें नहीं भूलेंगे उसी तरीके से मैं भी आप लोगों को नहीं भूलूंगी। आप सबको शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू। नीम रसोम।